बोलिए भारत माता की। पूरे 29 प्रदेश में मायावती 329 सीट ले जा रही हैं। 329 सीट। हाँ, आप भविष्यवाणी कर रहे हैं। जो संविधान को खत्म करेगा भारत वर्ष में वो स्वयं खत्म हो जाएगा। जब संविधान खत्म किए जाएंगे तो हम बाबा साहब की नातिन हैं कि बाबा साहब की लेकर बाबा साहब के लेकर मैं भारत में लड़ाई लड़ूंगी। सबसे पहले राम जन्मभूमि मंदिर को 3 भाग में मायावती ने बांटा था। क्या देखते हैं ये सब ज्ञान कहाँ से मिलता है? ये ज्ञान कहाँ से मिलता है? सतगुरु जी महाराज से मिलता है। ये बताइए इस बार चुनाव में क्या हो रहा है? इस बार चुनाव में मोदी जी हार गए। माता जी ने मर गई थी, मुंडन करा के पिंडदान नहीं किए थे, दाढ़ी बनवा के कोई सुरही नहीं किए थे अपने माता जी के। बताइए सच्चे हिंदू हैं? काशी कॉरिडोर नहीं बना है? कुछ नहीं बनाए हैं। मोदी जी भारत को लूट लिए हैं। मोदी जी ने तो केवल इस पूरे देश को लूट लिया। हम लोग बनारस में हैं और बनारस के आप दिखाएंगे ये क्या दशाश्वमेध घाट दशाश्वमेध घाट है। दशाश्वमेध घाट है। हम लोग जब यहाँ से गुजर रहे थे तो बाबा को दशरथ यहाँ नहाते थे। दशरथ यहाँ नहाते थे। दशरथ जी नहाते थे यहाँ। आप बाबा को देख रहे हैं। हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मायावती की सरकार बन रही है। हाँ बाबा, हाँ, कैसे बन रही है? मायावती की सरकार यहाँ भी बन रही कि राम जन्मभूमि मंदिर को 3 भाग में मायावती सबसे पहले बांटा था। सबसे पहले राम जन्मभूमि मंदिर को 3 भाग में मायावती ने बांटा था और तीनों भाग का निर्माण किया था मायावती ने। आज उस 3 भाग को मायावती ने लेके चला था, जो सरकार तक के लेके ELPLW तक, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक के मेरी सरकार चलती हुई सरकार को कहा था कि मैं शांति होकर बैठूंगा। अशांति होकर मायावती बैठी थी। उस सरकार में कहा था कि जब आने वाले समय में संविधान खत्म किए जाएंगे तो मेरी सरकार फिर ऊपर चलेगी। मायावती जी बोली थी कि मेरी सरकार फिर ऊपर चलेगी। जब संविधान खत्म किए जाएंगे तो हम बाबा साहब की नातिन हैं कि बाबा साहब की बाबा साहब के लेकर मैं भारत में लड़ाई लड़ूंगी। बाबा साहब के लेकर मायावती इस समय लड़ाई लड़ रही हैं। अब बैठी हुई सरकार को पूरे भारत में वोट दिए जाएंगे और 10 साल सरकार चली है। एक एक बच्चे EHG PhD तक के पढ़े हुए बच्चे घर में फरसा ही चला पा रहे हैं, घर में उठते बैठ नहीं पा रहे हैं और नौकरी तक नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है नागा बाबा हृदयानंद सरस्वती संपूर्णानंद शिष्य, बनारस अंतर्गत। यही वोट है आपका? हाँ, वोट हमारा है। हमारे आश्रम जनपद जौनपुर अंतर्गत। मायावती की पार्टी खत्म नहीं होगी। संविधान की नातिन है। संविधान को खत्म करने वालों खत्म हो जाएंगे। जो संविधान को खत्म करेगा भारत वर्ष में वो स्वयं खत्म हो जाएगा। अब भारत वर्ष में बाबा साहब ने कहा था कि संविधान को जो खत्म करेगा वो स्वयं खत्म है। और संविधान अगर खत्म है तो मेरे प्रजा खत्म है। राजा पहले ही मरा चुके थे। सारा धन भारत सोने की चिड़िया थी, तभी लुटा चुकी थी। आपको बाबा साहब के बारे में क्या जानकारी है? हमको बाबा साहब हमारे भारत के अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, अंतर्राष्ट्रीय पिता हैं। जो बाबा साहब ने किया, महात्मा गांधी किया, सुभाष चंद्र बोस किया, चंद्रशेखर आजाद किया, इस भारत में कोई नेता आज तक कर नहीं पाए। मोदी जी ने तो केवल इस पूरे देश को लूट लिया। क्या कह रहे हैं? पूरे देश को लूट लिया। बनारस के बाबा हैं, आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश को लूट लिया। पूरे देश को बच्चे पढ़ पढ़ के 25-25 लाख रुपए दिए स्कूल में, उसको फेल कर दिया। बच्चे अनंत फोर्स में पढ़ाई किए, उसको फेल कर दिया। पुलिस के 4 साल नौकरी निकाल रहा है, तनख्वाह सब बंद कर दिया, पेंशन सब तोड़ दिया। हाँ, क्या दिया मोदी जी ने? एक शेरशाह सूरी के पास था रोड का पैसा, जो रोड बन रही है। कोई पैसा दिया हो तो बताओ रोडों में। ये शेरशाह सूरी की पैसे से बन रहा है। शेरशाह सूरी से रोडें बन रही हैं। शेरशाह सूरी का नक्शे पास है भारत का। कहीं हो तो बताइए आप। ये जानकारी कहाँ से आपको मिली? ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की है। हाँ, प्रशासन की है। प्रशासन ने ये जानकारी दी कि शेरशाह सूरी के पैसे से रोड बन रहा है। शेरशाह सूरी की ही पैसे से पास हो रहा है। राजाओं के पैसे से ये रोड बन रही है। ट्रक के पैसे राजा है, ट्रक ही राजा है। जो ट्रक पैसा जमा करता है रोड बनती है। अच्छा, ये बताइए कि जो मायावती हैं, आप कह रहे हैं मायावती की सरकार बनेगी, कैसे बनेगी? मायावती एक को सीट तो नहीं जीत रही हैं, लोग कह रहे हैं। पूरे 29 प्रदेश में मायावती 329 सीट ले जा रही हैं। 329 सीट? हाँ, आप भविष्यवाणी कर रहे हैं। 429 सीट है पूरे भारत में। 429 सीट पूरे भारत में। अच्छा, हाँ, 329 सीट ले गई मायावती ने। मत बोलिए। 329 सीट ले गई मायावती। 429 सीट है आपके अनुसार? हाँ, अच्छा, और 329 ले गई। तो
ये बताइए कि कैसे जीत रही हैं? लोग तो कह रहे हैं वोटवा नहीं मिल रहा है उनको। वोटो ये कह रहे हैं, या तो उत्तर प्रदेश वाले कह रहे हैं ना। हाँ। हाँ, उत्तर प्रदेश वाले। दूसरे प्रदेश में तो गाली सुन रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। उत्तर प्रदेश में कितनी सीट? उत्तर प्रदेश में कितनी सीट है? उत्तर प्रदेश में हाँ। उत्तर प्रदेश में 57-58 जिले हैं, हाँ। जो में दो सांसदी है, बाकी ये एक सांसदी सभी जिलों में है। अच्छा, हैं? तो कितनी सीट जीत रही है मायावती आपके अनुसार? मायावती पूरा उत्तर प्रदेश सीट जीत गई। आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश वाले कह रहे हैं वोटवा नहीं देंगे और कह रहे हैं फिर जीत गई हैं। मायावती पूरे उत्तर प्रदेश जीत गई और 29 प्रदेश में जीतते हुए प्रधानमंत्री है मायावती इस साल। हाँ। हाँ, 24 में मायावती प्रधानमंत्री बन रही हैं। हाँ, इसी में प्रधानमंत्री मायावती है। किसी को कोई सरकार वोट नहीं दिया है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, 20 साल चलती हुई कार्यकाल है, अभी तक कोई बच्चे नौकरी सही से नहीं पाए हैं। मायावती थी जो नौकरी कुछ दे दी थी। मायावती अंबेडकर की नातिन है, यहाँ बिनु उसकी संचालक चल रही है, उसका बोर्ड चल रहा है, उसका प्रशासन लगी हुई है, उसके संविधान है, यहाँ बिनु उसके अपने संविधान अपने आजा बाबा की सरकार चला रही है। वो बैठी है, किसी से लड़ाई नहीं लड़ी है। राम जन्मभूमि मंदिर बना, 21 लाख रुपए दान भी दी थी। सबसे पहले दान मायावती की गई थी। मायावती ने राम मंदिर बनवाया? हाँ, मायावती नहीं बनवाया, मायावती 3 भाग में पहले ही बांटा था। अच्छा, मायावती ने शुरुआत की? हाँ, मायावती ने शुरुआत करके 3 भाग में राम जन्मभूमि मंदिर बांटा था। कैसे सरकार चली गई उनकी, वो बताइए। के सरकार यहाँ बिनु चली गई, मुलायम सिंह इस पार्टी को बनाते हुए, अपने पार्टी को मजबूत करते हुए, इस पार्टी की बिगाड़ते हुए शुरू से लेकर अंत तक चले थे। बसपा को? हाँ, बसपा सोचे कि बन जाए और सपा बिगड़ जाए, ये शुरू से लेकर चल रहे थे। हाँ, मतलब मायावती के साथ गद्दारी कर दी कि मायावती यहाँ बिनु की मुलायम से ही अपनी पार्टी बनाई थी। यहाँ बिनु उसको विरोध कर रहे थे शुरू से लेकर अंत तक, अंदर की विरोध ही कर रहे थे, बाहर की नहीं। क्या देखते हैं ये सब ज्ञान कहाँ से मिलता है? ये ज्ञान कहाँ से मिलता है? सतगुरु जी महाराज से मिलता है, ऊपर से डायरेक्ट। हाँ, इस ऊपर से नहीं। स्वामी हमारे संपूर्णानंद सरस्वती पूरे बनारस के प्रसिद्ध संत हैं, जो पूरे अनाथ बच्चों की पढ़ाई करते हैं, पूरे बनारस में अनाथ बच्चों की शिक्षा देते हैं, पूरे विकलांग बच्चों की पढ़ाई देते हैं, अनाथ बच्चों को भोजन देते हैं, जनता को, यात्रियों को सेवा करते हैं। पूरे बनारस में कोई किया हो बताओ? तो मोदी कह रहे हैं लोग, मोदी जी बहुत काम किए बनारस में। मोदी जी कुछ नहीं किए। मोदी जी ने हमारे विश्वकर्मा जी के पत्थर तक उपाल लिए बनारस के, जो विश्वकर्मा जी बिछाए थे उसको उखाड़ लिए। 1000 करोड़ खर्च करके कॉरिडोर बनवा दिए बाबा कुछ का। नहीं बनवाए और लूट लिए बनारस को। हाँ। हाँ, और लूट के लेके चले गए गुजरात। काशी कॉरिडोर नहीं बनाया? कुछ नहीं बनाए हैं, मोदी जी भारत को लूट लिए हैं। हाँ। 10 रुपए से लेके 4 आना, 10 पैसे से टैक्स तक लूटे हैं। हाँ, कहीं आप बताइए कहीं नहीं लूटे हो? तो इस बार सरकार नहीं बनेगी? इस बार सरकार गिर गई नरेंद्र मोदी मंच से कह रहे हैं 400 पार होगा। छोड़ो, 4 गुंडी मरवा दिए तो सोच रहे हैं हमारी सरकार बन जाएगी। बता रहे हो 4 गुंडी मरवा के हमारी सरकार बन जाएगी। मोदी जी को क्या संदेश देंगे? के मोदी जी सोचे, अयो मोदी जी ने जाके शांति से अपने कुर्सी बैठे। माता जी ने मर गई थी, मुंडन करा के पिंडदान नहीं किए थे, दाढ़ी बनवा के कोई सुरही नहीं किए थे अपने माता जी के। बताइए, सच्चे हिंदू हैं? क्या बात कर रहे हैं? लोग कहते हैं सच्चे हिंदू होते तो मुंडन करा के गंगा के नदियों किनारे जाके पिंडदान करते। हाँ, कहीं सच्चे। तेली की सरकार है, तेली बनिया विष ने बिरसा सती, बनिया विष अनबिस्या सती, सती कभी मित्र नहीं हो सकती। अरे सब कहते बनिया हैं, कभी अपने धंधा से मित्र नहीं हो अरे सकता। सब कहते हैं भाजपा वाले, भाजपा वाले कहते हैं कि राम के अवतार हैं वो। कौन अवतार है? वही अवतार यहाँ पूरे भारत में कोई नहीं है। इस भारत में पूरे राम जन्मभूमि मंदिर का अध्यक्ष नित्य गोपाल दास जी महाराज है। जो नित्य गोपाल दास जी पास किए हैं वही मंदिर बना है। और नित्य गोपाल दास शुरू से लेकर अंत तक महंत है पूरे अयोध्या के। जो विकास किए हैं वही विकास चल रहा है, आज उसी का निर्माण है नित्य गोपाल दास। भाजपा वाले कहते हैं मोदी राम है और अमित शाह अटल जी ने बना दिया पार्टी और तुम भाजपा ले टहर रहे हो। ये भाजपा कुछ नहीं किया है, भाजपा लूट लिया, अटल जी ने किया है और भाजपा जितनी आई लूट के खा गई है। तो ये बताइए इस बार चुनाव में क्या हो रहा है? इस बार चुनाव में मोदी जी हार गए। प्रॉमिस कर दीजिए, यहाँ पे प्रॉमिस कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। हाँ। बोलिए भारत माता की। क्या नाम है आपका? एक बार फिर से नाम। नागा बाबा हरदयानंद सरस्वती विश्व अंतर्गत। हाँ, आपने बातें सुनी इनकी और हम लोग गुजर रहे थे तो ये कहे कि मायावती की सरकार बन रही है। इनकी क्या बातें आपको समझ में आई? कुछ डेटा उन्होंने बताया, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं और देश में कितनी सीटें हैं। बाकी जो उनकी बातें आपको समझ में आई हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे ही अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए संपन्न भारत। धन्यवाद।